हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज देखेंगे क्लास 7 विज्ञान का अध्याय 1 पादपों में पोषण, और इसके देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। यानी जितने भी जीव जंतु होते हैं उन्हें भोजन करने की क्या आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जीवों को खाद की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो जीव जंतु होते हैं उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा भोजन से मिलती है। फिर उसके बाद दूसरा कारण है शरीर निर्माण के लिए, यानी अपने शरीर के विकास के लिए। फिर है शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, यानी जब आपको कभी चोट लग जाती है तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएं, इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और है कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो हैं काम होते रहते हैं, ठीक है। तो उन सारे कामों को करने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से, मतलब खाद से। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप परजीवी हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें आप, परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। फिर उसके बाद मृतजीवी हेडिंग डालेंगे आप, और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद इसमें आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मृतजीवी मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। इसके उत्तर में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, जब आयोडीन विलयन मंड यानी स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नज़र आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये है कि आप पत्ती लेंगे और उसमें आप आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे, और आप देखेंगे कि जो पत्ती है उसका रंग नीला हो जाता है। और ये इसलिए नीला हुआ क्योंकि पत्ती में स्टार्च है। तो इससे पता चल गया कि पत्तियों में स्टार्च होता है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद संवेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी आप ये बताइए कि जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें भोजन का निर्माण कैसे होता है, भोजन कैसे बनता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि पादपों में खाद्य संवेषण प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है वो तो होता है पत्तियों का हरा रंग, ठीक है। जिसके कारण पत्तियों में हरा रंग होता है वही क्लोरोफिल है। और सूर्य का प्रकाश जो पत्तियों को होता है वो सूरज से मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनके आसपास के वातावरण से पत्तियों को मिल जाता है, और जो जल होता है वो जड़ों से जो पौधे होते हैं वो सोख लेते हैं, और फिर उसका जो तना होता है पौधे का, उसके द्वारा वो जल पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। और जब पत्तियों को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो वो इन सब से पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो इसका आंसर आप जो है, आपकी बुक में एक चित्र है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है
अगर यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप बुक में से उस चित्र को देख सकते हैं और बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पे खाली जगहों को भरना है। तो इसका पहला पार्ट है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह होगी वहाँ पे आएगा स्वपोषी। ठीक है, तो पहले का उत्तर होगा स्वपोषी। फिर उसके बाद इसका ख वाला पार्ट है पादपों द्वारा संवेशित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो खाली जगह है उसमें आएगा मंड यानी स्टार्च। तो इसका मतलब ये है कि जो पौधे होते हैं वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में अपने अंदर जमा करके रखते हैं, तो वो होगा मंड। तो इसलिए यहाँ पे आएगा मंड। फिर उसके बाद ग पार्ट है इसका प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल ही वो वर्णक है कि जिसके द्वारा जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सूरज का प्रकाश अवशोषित कर पाती हैं, सौर ऊर्जा को संग्रहित कर पाती हैं। वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रंग कौन देता है पौधे को, क्लोरोफिल देता है। और कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है, इसीलिए जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। फिर उसके बाद घ पार्ट है इसका प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो जो पहली खाली जगह है उसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं वो अपने आसपास की हवा से क्या लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो सेकंड वाली जो खाली जगह है उसमें आएगा खाद। ठीक है, यानी खाद मतलब भोजन। तो वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। यानी यहाँ पर कुछ लिखा गया है और आपको बताना है कि ये किसके बारे में लिखा गया है। तो पहला है क है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। यानी ऐसा कौन सा परजीवी पौधा है कि जिसका जो तना होता है वो पीला होता है और दुर्बल होता है यानी कमज़ोर होता है। तो इसका उत्तर होगा अमरबेल। ठीक है, तो अमरबेल वो है। फिर उसके बाद ख पार्ट है इसका एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषमपोषी दोनों ही प्रणालियाँ पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा घटपर्णी, क्योंकि इसमें स्वपोषण भी होता है और विषमपोषी प्रणाली भी होती है। यानी ये अपने आप भी अपना भोजन बना लेता है और दूसरे जीव जंतुओं से भी अपना भोजन ले लेता है। फिर उसके बाद ग पार्ट है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है यानी विनिमय होता है। तो इसका उत्तर होगा पर्णरंध्र। ठीक है, तो पत्तियों में पर्णरंध्र होते हैं यानी छोटे छोटे छेद होते हैं कि जिनकी मदद से जो हवा होती है यानी जो गैसें होती हैं वो पत्तियों की अंदर जाती हैं और पत्तियों से बाहर निकलती हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। यानी आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो क है कि अमरबेल उदाहरण है किसी, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, दूसरा वाला परजीवी का। परजीवी का के आगे मैंने एक टिक लगाया हुआ है हरे रंग का, हरे रंग के बॉक्स में, वो आप देख सकते हैं। और फिर है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़ों को पकड़कर खा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो है तीसरा वाला यानी घटपर्णी, और इसको पिचर पादप भी कहते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कॉलम जो ए है उसमें है पहला क है क्लोरोफिल
और क्लोरोफिल को आप मिला देंगे चौथे वाले से यानी फोर्थ वाले से यानी पत्तियों से। ठीक है, तो पत्ती से आप इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद है नाइट्रोजन, ख वाला, तो इसको आप मिला देंगे पहले वाले से यानी राइजोबियम से, तो नाइट्रोजन मिल जाएगा राइजोबियम से। फिर उसके बाद है अमरबेल, और इसको आप मिला देंगे पांचवे वाले से यानी परजीवी से। फिर उसके बाद है जंतु, और इसको आप मिला देंगे दूसरे वाले से यानी परपोषित से। और फिर है कीटभक्षी यानी कीड़ों को खाने वाला, तो इसको आप मिला देंगे तीसरे वाले से यानी घटपर्णी से, तो कीटभक्षी का हो जाएगा घटपर्णी। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, निम्न कथनों में से सत्य व असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसका पहला है क है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये है गलत, तो इसके साथ आप लिख देंगे असत्य। फिर उसके बाद ख वाला है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, तो इसके साथ भी आप लिख देंगे असत्य। फिर उसके बाद गौ वाला है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, तो इसको आप लिख देंगे सत्य। फिर उसके बाद घ वाला है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, तो इसके साथ आप लिख देंगे सत्य। फिर है सही विकल्प चुनिए, तो प्रश्न संख्या 11 है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो इसमें होगा उत्तर सही ख वाला, तो ख के आगे आप इसमें टिक कर देंगे, तो ख है रंध्र। ठीक है, तो जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और जो है इन्हीं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर ली जाती है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो इसका सही उत्तर होगा घ यानी पत्तियाँ। ठीक है, तो इसमें आप घ वाले पे टिक कर देंगे।